नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान-ए इलाही में आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरह-ए-बक़रह की आयत नंबर 159 से 173 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, हमारा मकसद यही है कि फ़रमान-ए इलाही के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। आइए इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हैं कि आज की आयतों के मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फ़रमा रहा है। आज की आयतों का पस मंज़र ये है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का ऐलान फरमाया, मक्के मुकर्रमा के बाद लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल कर लिया और बाज़ लोगों ने आपकी बात को कबूल करने से इनकार कर दिया। अब जो लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कबूल करने से इनकार कर दिए, तो वो लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मानने वालों को तरह तरह की तकलीफ़ें देते और हर दिन एक नई नई बात कहते, जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने वाले परेशान हो जाते। वाक़या ये हुआ कि एक मरतबा कबीले कुरैश के लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि कोहे सफ़ा को सोने का बना दे। सफ़ा वो पहाड़ है जिसके पास हज और उम्रा करने वाले सई करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फ़रमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस पहाड़ को तो सोने का बना दूँगा, लेकिन अगर वो लोग ईमान न लाएंगे तो मैं उनको ऐसा अज़ाब दूँगा जो इससे पहले किसी कौम को नहीं दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया कि ए अल्लाह, मेरी इस कौम को छोड़ दे, मैं उनको इस्लाम की तरफ ले आऊँगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़मीनों और आसमानों के पैदा करने में, दिन और रात के बदलने में और दीगर तमाम चीज़ों में मैंने कई निशानियाँ रखी है, और लोगों से यह फरमाता है कि ऐ लोगों, इन निशानियों को देखो और ईमान लेकर आओ, और तुमने जिस गलत रास्ते को इख्तियार किया है उसको छोड़ दो और सीधे रास्ते को इख्तियार किया करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को दावत इस्लाम दिए और ये फरमाया कि अगर तुम दावत इस्लाम को कबूल कर लेंगे तो तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है, और अगर इनकार कर देंगे तो तुम्हारे लिए अज़ाब है। तो यहूद वाले कहने लगे कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो अपने बाप दादा की बात मानने वाले हैं, उनके रास्ते को इख्तियार करने वाले हैं, हमारे लिए उनका रास्ता बेहतरीन है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनका रद्द करते हुए ये आयत नाजिल फरमाया। तो आइए नाज़रीन, इन आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं, हालांकि हम उन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, यकीन जानो कि अल्लाह भी उन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले भी उन पर लानत भेजते हैं।
अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लें और जो कुछ छुपाते थे उसे बयान करने लगें, उनको मैं माफ़ कर दूंगा और मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला हूँ। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन। जिन लोगों ने कुफ्र का रवैया इख्तियार किया और कुफ्र की हालत ही में जान दी, उन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। खालिदीन फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। इसी लानत ज़दगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, न उनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ होगी और न उन्हें फिर कोई दूसरी मोहलत दी जाएगी। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, उस रहमान और रहीम के सिवा कोई और खुदा नहीं है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वाख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। इस हकीकत को पहचानने के लिए अगर कोई निशानी और अलामत दरकार है तो जो लोग अक्ल से काम लेते हैं उनके लिए आसमानों और ज़मीन की साख्त में, रात और दिन के पैहम एक दूसरे के बाद आने में, उन कश्तियों में जो इंसान के नफ़ा की चीज़ें लेकर दरियाओं और समंदरों में चलती फिरती हैं, बारिश के उस पानी में जिसे अल्लाह ऊपर से बरसाता है, फिर उसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी बख्शता है और अपने इसी इंतज़ाम की बदौलत ज़मीन में हर किस्म की जानदार मखलूक को फैलाता है।
हवाओं की गर्दिश में और उन बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान ताबा फरमान बनाकर रखे गए हैं बेशुमार निशानियां हैं। तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा जारी रहेगा। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं। वक्फ़े के बाद आप सभी का खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हम आपको कुरान मजीद के ताल्लुक़ से बताएंगे कि कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसमें 114 सूरतें, 540 रुकू और 6666 आयतें हैं। अगर कोई कुरान पाक की इन तमाम आयतों को याद कर लेता है तो उसके ताल्लुक़ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि कुरान की एक एक आयत पढ़ता जा और जन्नत की एक एक मंजिल तय करता जा। तो अल्लाह से दुआ है कि हम तमाम को कुरान पाक याद करने और जन्नत के इन दराजात को हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो आइए नाज़रीन, एक बार फिर हम शामिल हो जाते हैं तिलावत कलाम पाक और उसके तर्जमे के साथ। वमिनन्नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि वलौ कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरों को उसका हमसर और मद्दे मुकाबिल बनाते हैं और उनके ऐसे गर्विदा हैं जैसी अल्लाह के साथ गर्विदगी होनी चाहिए। हालांकि ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। काश जो कुछ अजाब को सामने देखकर उन्हें सूझने वाला है वो आज ही इन जालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं और ये कि अल्लाह सज़ा देने में भी बहुत सख्त है। जब वो सज़ा देगा उस वक्त कैफियत ये होगी कि वही पेशवा और रहनुमा जिनकी दुनिया में पैरवी की गई थी अपने पैरों से बेताल्लुकी जाहिर करेंगे मगर सज़ा पाकर रहेंगे। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार। और उनके सारे असबाब व वसाइल का सिलसिला कट जाएगा और वो लोग जो दुनिया में उनकी पैरवी करते थे कहेंगे कि काश हमको फिर एक मौका दिया जाता तो जिस तरह आज ये हमसे बेजारी जाहिर कर रहे हैं हम इनसे बेजार होकर दिखा देते। यूं अल्लाह उन लोगों के वो अमाल जो ये दुनिया में कर रहे हैं उनके सामने इस तरह लाएगा कि ये हसरतों और पशेमानियों के साथ हाथ मलते रहेंगे मगर आग से निकलने की कोई राह ना पाएंगे। फला तत्तबिऊ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाक चीज़ें हैं उन्हें खाओ और शैतान के बताए हुए रास्तों पर न चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।
तुम्हें बदी और फुहाशी का हुक्म देता है और ये सिखाता है कि तुम अल्लाह के नाम पर वो बातें कहो जिनके मुतालिक तुम्हें इल्म नहीं है। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबि'ू मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबि'ु मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून। उनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ने जो अहकाम नाजिल किए हैं उनकी पैरवी करो तो जवाब देते हैं कि हम तो उसी तरीक़े की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। अच्छा, अगर इनके बाप दादा ने अक़ल से कुछ भी काम न लिया हो और राह रास्त न पाई हो तो क्या फिर भी ये उन्हीं की पैरवी किए चले जाएंगे? वमथलुल लज़ीन कफ़रू कमथलिल लज़ी यन'iक़ु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअन व निदाअ सुम्मुन बुक्मुन उम्युन फहुम ला यअक़िलून। ये लोग जिन्होंने खुदा के बताए हुए तरीक़े पर चलने से इनकार कर दिया है, इनकी हालत बिल्कुल ऐसी है जैसे चरवाहा जानवरों को पुकारता है और वो हाँक पुकार की सदा के सिवा कुछ नहीं सुनते। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुम्हें बख्शी हैं उन्हें बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीरि वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार न खाओ, खून से और सुअर के गोश्त से परहेज़ करो और कोई ऐसी चीज़ न खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में हो और वो इनमें से कोई चीज़ खा ले बग़ैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से तजावुज़ करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो नाज़रीन, अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।